बेटे के जन्मदिन पर वैज्ञानिक पिता ने उसे एक अजीब सा कड़ा गिफ्ट किया। उसका हाथ बुरी तरह कट गया और खून बहने लगा, लेकिन पिता ने कहा कि ये कड़ा कभी नहीं निकलेगा और भविष्य में उसके बहुत काम आएगा। ये कहकर पिता चला गया और कभी वापस नहीं आया। साल 2067 आ गया। जैक अब बड़ा हो चुका था। उसने हाथ में अब भी वह कड़ा पहने हुए था, लेकिन इस समय पृथ्वी पर एक भयानक गर्म लहर की वजह से सारी वनस्पति नष्ट हो चुकी थी। ऑक्सीजन का स्तर इतना गिर चुका था कि सामान्य जीवन असंभव हो गया। बचे हुए इंसान अब केवल सिंथेटिक ऑक्सीजन के सहारे जी रहे थे, लेकिन इस ऑक्सीजन के दुष्प्रभाव थे। लंबे समय तक इसका उपयोग ऑक्सीजन रोग पैदा कर देता था। जैक दिन रात मेहनत करता ताकि अपने परिवार के लिए अच्छी क्वालिटी की ऑक्सीजन खरीद सके, लेकिन बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन ऑक्सीजन कंपनी के कुछ लोग उसके पास आए और उसे अपने साथ ले गए। वह अपने जिगरी दोस्त हुगे के साथ ऑक्सीजन के मुख्यालय पहुंचा। यह कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी सिंथेटिक ऑक्सीजन निर्माता थी। मैनेजर ब्लैक सिस्टर ने जैक से कहा, शायद तुम ही पृथ्वी को बचा सकते हो। जैक हैरान रह गया, क्या बकवास है। लेकिन जब ब्लैक सिस्टर उन्हें एक प्रयोगशाला में ले गई, वहाँ उन्होंने एक टाइम मशीन देखी और चौंकाने वाली बात यह थी, एक इंजीनियर ने बताया कि साल 2074 से किसी ने एक संदेश भेजा है और उसमें सिर्फ जैक का नाम लिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि मानव जाति नष्ट नहीं हुई, बल्कि उन्होंने ऑक्सीजन रोग का हल भी ढूंढ लिया है। ब्लैक सिस्टर ने कहा, अगर तुम वहां जाकर इलाज ढूंढ लाओ तो इंसानों को बचाया जा सकता है। लेकिन जैक सोच में पड़ गया, क्यों उसे ही चुना गया? क्या वह यह जोखिम उठाए? वह अपनी पत्नी और बेटी को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उन्हें भी ऑक्सीजन रोग था, इसलिए उसने मिशन स्वीकार कर लिया। अगले दिन वह टाइम मशीन में बैठकर 400 साल आगे पहुंच गया, लेकिन वहां की पृथ्वी उसे हरी भरी दिखी। वहां ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी, पर एक भी इंसान नहीं था। तो फिर 400 साल पहले भेजा गया वो संदेश किसने भेजा था? उसने अपना फोन निकाला और उस लेब का लोकेशन ट्रैक किया जहां से उसे भेजा गया था। वहां पर एक कंकाल पड़ा था जिसके माथे में गोली मारी गई थी, और वह कपड़े भी वही पहने था जो जैक ने पहन रखे थे। यहाँ तक कि उसका हाथ का कड़ा भी वैसा ही था, बस रंग अलग था। क्या इसका मतलब है कि जैक की मौत यहीं होने वाली है? पास में पड़ी एक टूटी हुई फोन से उसने एक रिकॉर्डिंग चलाई। उसमें साफ सुना जा सकता था कि एक आदमी ने आखिर में खुद को मार दिया था।